और आइए आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुशवाहा की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और हमारी नीतियों में अभेद सुरक्षा वाले महान भारत की रचना का संकल्प भी हमारी नीतियों के अंदर निश्चित रूप से आप दे सकते हैं। मित्रों, आपने 2014 में जब मोदी जी को मौका दिया और आज मोदी जी ने इस देश को 10 साल में पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है। जो लोग विदेश जाते होंगे उसको मालूम पड़ा होगा, पहले भारत से जाते थे तो थोड़ा आपको रिस्पांस कम मिलता होगा। आज भारत का पासपोर्ट दिखते ही कहते हैं कि मोदी के भारत से आप आए हैं ना। ये परिवर्तन दुनिया के अंदर एक 10 साल में, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दी है, जातिवाद से मुक्ति दी है, परिवारवाद से मुक्ति दी है, तुष्टीकरण से मुक्ति दी है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मुक्ति दी है। आज हम अपनी भाषा में पर पूरे विश्व में गौरव के साथ बोलते हैं। मोदी जी दुनिया में किसी भी वैश्विक सम्मेलन में जाते हैं तो सीना चौड़ा कर हिंदी में बोलते हैं, पूरी दुनिया उनको सुनती है। ये गौरव आज मोदी जी ने देश को दिया है। देश को आतंकवाद से मुक्ति दी है, देश को उग्रवाद से मुक्ति दी है और देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति की है। कांग्रेस ने हर चीज का विरोध करने का तय किया है। हम नई पार्लियामेंट बनाते हैं तो कहते क्या जरूरत है पार्लियामेंट? किंग पंचम जॉर्ज ने बनाया हुआ राजमार्ग है जो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था, वो राजमार्ग की जगह कर्तव्य पथ बनता है और वहां किंग पंचम जॉर्ज की जगह सुभाष बाबू का पुतला लगता है तो भी ये विरोध करते हैं। मित्रों, 2014 से 24 साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों और उज्जवल भविष्य के संकल्प का 10 साल है। मैं आज आपको बताने आया हूं, हमने संकल्प रखा था देश के सामने, हम इस देश में से धारा 370 को हटाकर समाप्त कर देंगे। मैं तो बड़ी युवा अवस्था में कार्यकर्ता बना था, मुझे भी लगता था कि हम नारा तो लगा रहे हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, मगर धारा 370 कैसे हटेगी। और देखते 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 मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। दुनिया के कोई देश में 2 संविधान नहीं हो सकते हैं, 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, 2 ध्वज नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस ने इसको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत 70 साल तक चला है। मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति से उसको उखाड़ कर फेंक दिया। आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के सामने तिरंगे के साथ 30 साल के बाद वहां थिएटर चालू हुए। 30 साल के बाद लाल चौक पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। 30 साल के बाद वहां मोहर्रम का जुलूस निकला है और 30 साल के बाद देश के और दुनिया के कोनों कोनों से 2 करोड़ यात्री सुख और शांति के साथ आज कश्मीर का लुत्फ उठा रहे हैं। पड़ोसी देशों से आए हुए हिंदू नागरिक जो पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए, बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए, अफगानिस्तान से, उनके लिए 2 ही विकल्प थे, या तो अपना धर्म छोड़े, परिवार की महिलाओं को अपमानित करे, या फिर अलग धर्म में चले जाए। वो भारत की शरण में है। उनको नागरिकता देने का देश की आजादी के वक्त वादा था, जो वहां से आएगा उसको हम नागरिकता देंगे। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ये सारे लोगों को नागरिकता देने का वादा 70 साल से समाप्त नहीं होता था। मोदी जी ने सीएए लाकर 1 करोड़ों लोगों को नागरिकता देकर आजादी के समय का वादा हमने समाप्त किया। ट्रिपल तलाक इस देश पर एक कलंक था। इस देश की मुस्लिम माताओं बहनों को अधिकार नहीं मिलता था। कोई भी व्यक्ति उनको अपमानित कर आधी रात को घर से बाहर निकाल देता था। उनके आने वाले जीवन की कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। बैंक के बैलेंस शीट सुधरी है। पहले फोन पर बैंकिंग चलता था, अब कागज पर बैंकिंग चलता है, मेरिट्स में बैंकिंग चलता है। भारत की बैंकों के शेयर दुनिया की सभी बैंकों में टॉप पर है। ऐसी बैंकिंग व्यवस्था ये 10 साल के अंदर बनाई। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की नीतियों को हमने माना, 150% तक एमएसपी का रेट तय किया और 1 रैंक 1 पेंशन का मसला भी हमने समाप्त कर दिया। 40 साल से जिन्होंने
अपने जीवन के सुवर्ण काल युवानी के पूरा जीवन सरहद पर बिताया, देश के लिए खर्च करा। कई लोग शहीद भी हो गए, उनको 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर 14 महीने के अंदर ही 40 साल से अटका हुआ फैसला किया और आज देश के सेना के जवानों को और रिटायर्ड जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर जाता है और उनकी सेवा का एक प्रकार से पुरस्कृत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आतंकवाद 3 हॉटस्पॉट थे, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद। अपना मध्य प्रदेश भी वामपंथी उग्रवाद से लिप्त था। आज मैं बड़े आनंद के साथ कह सकता हूं कि तीनों हॉटस्पॉट में हिंसक घटनाओं में 70% की कमी और मृत्यु में 72% की कमी के साथ नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद इस देश में अंतिम सांसें गिन रहा है। एक और बार जनादेश दीजिए, इनका निकलना वो तय हो जाएगा। गरीब कल्याण के लिए हमने ढेर सारे काम किए। इस देश के 13 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। वो आज के जमाने में भी चूल्हा फूंकती थी। 11 करोड़ घर ऐसे थे जहां शौचालय ही नहीं था। यहां तो बड़े प्रबुद्ध जन बैठे हैं, सोचते होंगे कि अमित भाई क्या बात कर रहे हो, 21वीं सदी में शौचालय की बात कर रहे हो। एक दिन सुबह अगर आपके टॉयलेट का डक्टिंग खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी तकलीफ आती है घर में। अगर 2 दिन गटर चौक हो जाए तो मालूम पड़ेगा। 70 साल तक वो गरीब माताएं, बहनें, बच्चियां शौचालय के बगैर हर रोज सुबह शर्म महसूस करती थी। नरेंद्र मोदी ने इनकी शर्म को पहचाना और 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर उनको सम्मान और इनकी अव्यवस्था दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, कई घर ऐसे थे, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आज एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहां बैंक अकाउंट नहीं है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक की पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। 80 करोड़ लोगों को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। 14 करोड़ लोगों के घर में शुद्ध पीने का पानी नल से भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सालों तक, दशकों तक ये बेसिक सुविधाओं से इस देश का गरीब इधर उधर याचना करता था, आंदोलन करता था, निराश होकर बैठ गया था। वो देश की विकास की प्रक्रिया में जुड़ता ही नहीं था। इसका तो पूरा जीवन बेचारे का एक कुटिया बन जाए, घर में कभी गैस आ जाए, घर में शौचालय बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। नल का तो आना ही नहीं है और पूरा बाकी बचा जो समय था वो खाना बटोरने में जाता था। मोदी जी ने एक साथ 10 साल में ये 60 करोड़ लोगों की सारी बेसिक सुविधाएं समाप्त कर उसको देश के विकास के साथ जोड़ने का काम किया है और एक अलग भारत जो 60 करोड़ लोगों का बना था उसको हमारे साथ मिलाकर एक महान भारत की रचना की यात्रा में इस 60 करोड़ गरीबों को शामिल करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, किस प्रकार से कोई नेता आपदा के समय देश का नेतृत्व कर सकता है, इसके क्या चमत्कारिक परिणाम है मैंने खुद देखा है। मैं गृह मंत्री था, कोरोना आया, ये सहस्त्र वर्ष की सबसे कठिन घड़ी थी मानवता के लिए। पूरी दुनिया चिंता कर रही थी भारत में क्या होगा। लगता था कि लाशों के ढेर लग जाएंगे, अंबार लग जाएंगे। अपने देश की वो चिंता नहीं करते थे, भारत की चिंता, और उचित भी था क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तैयार नहीं था और इसकी कोई रास्ता भी नहीं था। मोदी जी ने सबको कहा कि जनता कर्फ्यू मनाइए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था शनिचर को चोखा मत खाइए। इसके बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री की अपील पर 130 करोड़ लोग 24 घंटा कोई कर्फ्यू के ऐलान के बगैर घर के बाहर नहीं निकले और लॉकडाउन का संस्कार डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने थाली बजाना कहा, थाली बजाई। उन्होंने दिया जलाना कहा, दिया जलाया। मजाक करने वाले कर रहे हैं। राहुल बाबा जैसे लोग उस वक्त मखौल उड़ाते थे, उनको मालूम नहीं था एक सामूहिक लड़ाई करने के लिए जनता का मन तैयार किया जा रहा है।
पूरी दुनिया में कोरोना में तकलीफ पड़ी, भारत सबसे कम तकलीफ के अंदर बाहर आ गया, क्योंकि पूरी दुनिया में अकेली सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी। यहां सरकार तो लड़ी 130 करोड़ की जनता भी कोरोना के सामने लड़ी, इसलिए हम सफल हुए। मित्रों, वैक्सीन, दुनिया में कहीं भी वैक्सीन की इजाद हो, वैक्सीन का शोध हो, यहां आते आते 4 दशक लगते थे। इस बार वैक्सीन बनाने वाले पहले 5 देशों में भारत शुमार था और 130 करोड़ लोगों को कोई परेशानी बगैर, कोई अफरा तफरी बगैर वैक्सीन का टीका लगाने का काम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मोदी जी ने समाप्त कर दिया और 2-2 टीका सबको लगा दिया। मेरी बहन अमेरिका रहती थी, वो आना चाहती थी, मगर सर्टिफिकेट चाहिए था वैक्सीनेशन का। तो मुझे फोन आया कि सर्टिफिकेट नहीं मिला है, हम कैसे आए? मैं कहूँ क्या 3 महीना हो गया वैक्सीन लिए हुए, सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला? कि हमारे यहाँ नहीं बना है, अपने यहाँ तो वैक्सीन लिया नहीं, कॉफी पी नहीं, और मोदी जी की हंसती हुई फोटो आपके व्हाट्सएप पर आ जाती थी कि आप वैक्सीनेटेड हैं। टेक्नोलॉजी का इतना अद्भुत उपयोग शायद ही किसी देश ने किया, और हमने कोरोना पर विजय प्राप्त की। 130 करोड़ लोगों को सिर्फ टीका नहीं लगा, दुनिया के 100 देशों को टीका लगाकर विश्व मित्र की भूमिका भारत ने निभाई, और 100 से ज्यादा देशों की आबादी भारत को धन्यवाद कह रही है कि हमारे तक तो टीका पहुंचता ही नहीं, अगर उचित दाम में भारत टीका पहुंचाता नहीं। तो कोरोना के अंदर एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता का मोदी जी ने परिचय कराया। दुनिया की कई सारी समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्या, तो इसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी, नैनो फर्टिलाइजर, नेचुरल फार्मिंग, कई नए उभरते हुए क्षेत्र, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन, अंतरिक्ष, कई सारे नए, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण, बायोफ्यूल का निर्माण, ये सारे क्षेत्रों में के अंदर आज भारत फाउंडर मेंबर का स्टेटस एंजॉय कर रहा है। और ये सारी उभरती हुई चीजें आने वाले दिनों में दुनिया की अर्थव्यवस्था को तय करने वाली है। फाउंडर मेंबर जो होता है वो लीड करता है। आने वाला दशक विश्व में भारत को लीड करने का दशक है, ऐसी नींव ये 10 साल के अंदर। आने वाले समय में मोदी जी ने इस देश के युवाओं के लिए और 130 करोड़ की जनता के लिए ढेर सारे लक्ष्य रखे हैं। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना, 2035 तक अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर बनाना, 2036 में भारत में ओलंपिक होस्ट करना, 2040 तक चंद्रमा पर मनुष्य भेजना, और 2047 में संपूर्ण विकसित राष्ट्र होकर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित करना। 2027 से 2047, ये 20 साल, 2023 से 2047 से 25 साल आने वाले दिनों में, जब आजादी की शताब्दी देश मनाता होगा 15 अगस्त 2047 को, तब देश कहां होगा, इसका लक्ष्य तय किया है। मोदी जी ने हमारे देश को एक सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, लघुता ग्रंथि से बाहर निकाला, हीन भाव से मुक्त कर भारतीय भी कर सकते हैं, भारत भी कर सकते हैं, और भारत ही कर सकता है, वहां तक का विश्वास सब में आरोपित करने का काम किया। ये नेतृत्व जो है, वो नेतृत्व आज आपसे मैंडेट मांगने के लिए आया है। मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये सबसे पुरानी सांस्कृतिक